Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is measurement and geometric shape. This one is the chapter 4 of unit 4th, teaching of mathematics, DLED second year. बेसिक मेजरमेंट्स फॉर द ज्योमेट्रिकल शेप्स. तो हमने पीछे चैप्टर्स में जाना कि ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होती हैं, 0D, 1D, 2D, 3D डायमेंशंस के बारे में जाना, कितने फेसेस हैं, वर्टेक्स हैं, क्या उनका एरिया रहेगा, इन सब के बारे में हमने जान लिया है. और ज्योमेट्री में भी क्या अलग अलग टाइप की शेप्स हैं उनके बारे में भी हमने जाना. अब हम जानेंगे चैप्टर 4 में इन ज्योमेट्रिक फिगर्स को आप मेजर कैसे करते हो. सो डिफरेंस इन ज्योमेट्रिक शेप्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. तो उनके लाइन सेगमेंट पे कितनी लेंथ है, दो चीजों पे डिपेंड करती है भाई, उनकी लेंथ कितनी है और दूसरा एंगल क्या है इन दोनों के बीच में. So for example, in rectangle opposite sides are equal and in square all sides are equal. तो these are the kind of measurement के concept जो different है एक दूसरे से. अगर मैं triangle की बात करूं तो ये basis है उनकी length पे कि length of side क्या है, क्योंकि जब मैंने आपको congruency बताया था तो मैंने आपको भी 6 components बताए थे कि इन 6 component पे ही आपकी congruency depend करती है. ऐसे ही अगर ट्रायंगल में बात करूं तो दूसरा हमारा जो डिफरेंस रहेगा वो एंगल से रहता है. और ऐसे ही हम रोम्बस की बात करें तो उसमें भी हमारे स्क्वायर के इक्वल है. इफ द एंगल ऑफ रोम्बस कितने के हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए, तो इट विल बिकम्स द स्क्वायर. सो हेंस द मेजर ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स एंड मेजर ऑफ एंगल इज द बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप. मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट, दिस वन इज नॉट शासक रूलर. सो फर्स्ट है हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे इजी हमारे पास जो इक्विपमेंट है, यह हर एक बच्चे के पास भी मिल जाता है, ज्योमेट्री बॉक्स में भी सबके पास आता है. ये है हमारे पास रूलर, जिसे हम अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो जिसे हम फुट्टा बोल देते हैं, जिससे आप नापते हो. तो दिस इज अ काइंड ऑफ मेजरमेंट टूल by which we can measure line segment easily. हमें पता है रूलर के अंदर हमारे पास 0 to 15 की काउंटिंग गिवन होती है, उसके अंदर सेंटीमीटर गिवन होते हैं और हर एक सेंटीमीटर के पास भी 10 सब पॉइंट्स गिवन होते हैं. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ रूलर, जिसके अंदर आपके पास कितने तक है, ये 30 तक का है. 0 to 15 नॉर्मली सबकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है और इसके अंदर भी हमारे पास 10 लाइन है. सो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है और 1 mm में कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर. सो एवरी स्मॉल डिसीजन मेजर ऑफ 1 mm, हर एक जो छोटा डिवीजन है बनी हुई है वो 1 mm की है और टोटल हमारा सेंटीमीटर के अंदर गिवन होता है. ठीक है, हम कभी भी नापते हैं तो हम 0 मार्क से ही उसे मेजर करना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद हमारे पास जितनी भी हमें मेजरिंग करनी है हम वहां तक कर सकते हैं. सो दिस द बिगेस्ट लाइन So bigger line in 0 to 1 is known as half of that line and the biggest one is known as the full whole number. So next आता है हमारा डिवाइड. डिवाइड इज मोर सुटेबल मेजर फॉर द लेंथ के लिए यूज करते हैं. हमें डिवाइडर ओपन करना होता है और मान लो किसी लाइन को मापना है आपको, तो मैं डिवाइडर ओपन करूंगी और उस लाइन पे रख दूंगी कि यहां से यहां, और उसी डिवाइडर को फिर आप एग्जैक्टली उस पे रख दोगे, किस पे, हमारे रूलर पे, तो हमें पूरी उस लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट पता चल जाएगी. इसके बाद आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल. मेजरमेंट ऑफ एंगल याद आते ही, ध्यान आते ही आपको समझ आ गया होगा कि हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए. और मेजरमेंट हमारी 0 एंगल टू 360 डिग्री एंगल होती है और हमारे पास जो प्रोटेक्टर होता है उसके अंदर 180 डिग्री तक के एंगल आप मेजर कर सकते हो और उसके बाद हम ज्यादा मतलब उससे आगे हम उसकी मेजरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज अ प्रोटेक्टर जिसके अंदर आप एंगल्स को मेजर करते हैं. अगर आपको ये एंगल नापना होगा तो सबसे पहले आपकी जो बेस लाइन है उसको आप प्रोटेक्टर से टच करोगे टू द मिड पॉइंट. ये आपके मेन प्रिकॉशंस लगा लो यूज करने के लिए. और अगर आपको एंगल यहां से मेजर करना है तो आप 0 इसी को मानोगे. अगर मैं यहां से करती तो 0 वाली लाइन में ये मानती एंड इसके बाद मैंने अगर मेजर कर लिया है तो मेरा एंगल कितने आ रहा है, 1 and 2, these two small division, that's why this angle is of how much degree, 72 degree. So this one is 75. देन आता है नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल कैसे होते हैं. ये हमारा 0 डिग्री का एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये स्ट्रेट. दिस वन इज द रिफ्लेक्स जो हमारा 180 से ज्यादा होता है और पूरा ये हमारा कैसा आ जाएगा, 360. फुल रोटेशन हमारी कितनी आ जाएगी, 360 के. दीज आर कॉल्ड एज अपोजिट एंगल्स, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दीज आर एडजेसेंट जो बिल्कुल एक दूसरे के पास है, एंड दिस वन इज नोन एज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. पिछले चैप्टर्स को आप चेक करो जिससे आपको पता चल
जाएगा कि क्या होते हैं एक्यूट एंगल विच इज मेजरमेंट इज 0 to 90 डिग्री। फिर इसके बाद हमारे ऑब्ट्यूज कितने आते हैं, 90 से बड़े और 180 से छोटे। फिर ये हमारा पूरा राइट एंगल का है और हमारा ये 180 का है, और 180 और 360 से बीच में जो एंगल आते हैं उन्हें आप रिफ्लेक्स एंगल बोलते हो। नेक्स्ट है मेजरमेंट इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहली चीज मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताई थी, इट हैज 4 साइड्स एंड दिस वन इज अ क्लोज्ड फिगर। एवरी क्वाड्रिलेटरल हैव 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, एंड 4 एंगल, उनके सारे एंगल जो 4 एंगल हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है, और इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी हमारा 360 डिग्री ही रहेगा। हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल की रेडियस कैसे फाइंड करनी है, बहुत सिंपल तरीका है। अगर मेरे पास ये सर्कल है, एक थ्रेड ले लेते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लो, यहाँ से थ्रेड स्टार्ट करो और यहाँ तक ही थ्रेड को दोबारा लेके आओ। फिर इस थ्रेड को डायरेक्टली वी हैव टू पुट दैट, ये मार्क करने, देखो यही चीजें आपको इंग्लिश में दे रखी हैं कि आप उसे स्ट्रेट रूलर के ऊपर पुट कर दो, देन यू विल फाइंड योर, आपको पूरा पैरामीटर मिल जाएगा। उसके बाद आपको पैरामीटर पता है कि, सॉरी पैरामीटर नहीं होता सर्कल का, सरकमफ्रेंस होता है, माय मिस्टेक। सो 2 पाई r इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। और अगर आपको वैल्यू गिवन नहीं होती तो वी ऑल नो हमें 22/7 ही रखनी होती है। ऐसे मैं कर लेती हूँ। फिर इसके बाद ये जो डिवीजन में है वो ऊपर चले जाएंगे, 2 into दिस वन इज यहाँ आ जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.1। सो दिस वन इज आवर रेडियस। सो इट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, ज्योमेट्री की कैसे मेजरमेंट करनी है। जिसकी स्ट्रेट लाइन है बेटा उसको तो मेजर करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, आपको बस स्केल रखना है और माप लेना है। ऐसे ही आपको प्रोटेक्टर रखना है और आपको एंगल भी मेजर कर लेने हैं। सर्कल के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप रेडियस कैसे निकालोगे। इफ यू हैव द रेडियस तो आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, सर्कल की सारी ही चीजें अप्रॉक्स हम निकाल सकते हैं। और कैसे हमें क्वाड्रिलेटरल पे या फिर आपकी क्लोज फिगर पे डील करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास 2 ही प्रॉपर्टी है, या तो आप एंगल्स को जानो या फिर आप जानो उसकी लेंथ को। तो लेंथ को जानने के लिए हमारे पास रूलर है, और अगर लेंथ को नहीं जानना है, एंगल को जानना है, तो हम प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. If you are finding my videos are informative, then do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye.